क्रियाएं, सहगामी का क्या मतलब होता है? साथ चलने वाली। तो पाठ्यक्रम के साथ चलने वाली कुछ क्रियाएं बच्चों को ज़रूर कराइए। डिबेट कराइए, ऐसे कराइए, एक्सटेम्परी कराइए। वो होता है ना कि अनायास ही आपको किसी टॉपिक पे बोलना है, एक्सटेम्परी अंग्रेजी में उसको बोलते हैं। निबंध, लेखन, कहानी प्रतियोगिता, अंताक्षरी, नुक्कड़ नाटक, भ्रमण, उसको टूर नहीं बोलते, एक्सकर्जन्स बोलते हैं ना। एजुकेशनल पर्पज से जो टूर लेकर जाते हैं उसको एक्सकर्जन कहते हैं ना। एक्सकर्जन्स लेके जाइए, खेल कूद कराइए, अभिनय कराइए, नाटक कराइए, संगीत कराइए, अंताक्षरी कराइए, खुद बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो जाइए। हैव अ गुड टाइम विद द चिल्ड्रेन। नॉट ओनली कि बच्चे सिर्फ आपको देखें कि अच्छा हमारे टीचर आएंगे, पढ़ाएंगे और चले जाएंगे। नहीं, अब हमारा दायरा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। अब वो समाज नहीं रहा जहाँ पर आपको ये कहा जाए कि नहीं तुम टीचर हो तो बच्चों के साथ बच्चे कैसे बन रहे हो। आप अपने क्लास में स्वतंत्र हैं। आप बच्चों के साथ जैसे बच्चे को साइकोलॉजिकली मोल्ड करना चाहते हैं, पढ़ाई के प्रति, खेल के प्रति, एक सम्मानजनक व्यक्ति बने, व्यक्तित्व बने, उसके प्रति जो कुछ आप कर सकते हैं बच्चे के लिए आप कर सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं। इतनी सारी क्रियाएं, इनके अलावा भी बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो आप कराते ही रहते हैं। अब तो वीकली भी हम एक्टिविटीज़ कराते ही हैं, ठीक है ना। विषय ज्ञान, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें हमारा पूरा कौशल होना चाहिए। कहीं भी कोई भी वहाँ पर ऐसी दरार नहीं होनी चाहिए कि अरे ये छूट गया। और मान के चलिए, मैं सारे टीचर्स को रिक्वेस्ट करूँगी, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ने हमसे कुछ पूछा और उस समय हम उसका जवाब नहीं दे पाए, तो इट्स ओके, कह दीजिए बच्चों से कि मैं कल इसका जवाब आपको पढ़ कर दूंगी। टालिए मत। जितना हम ऑनेस्ट होंगे उतना हमारा स्टूडेंट हमसे ऑनेस्ट होना सीखेगा। आज जब हम एजुकेशन डिपार्टमेंट को सर्व करते हैं तो हम हमारे टीचर और प्रिंसिपल के बिहेवियर को अब समझ पाते हैं। अच्छा, ऐसा इसलिए हमारी प्रिंसिपल बोलती थी, हमारे टीचर इसलिए ऐसा बोलते थे, तो ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। इसमें कोई शर्म की बात नहीं होती है। ज्ञान और पढ़ाई और ये एक सागर है, ज़रूरी नहीं ना हमने हर जगह पे डुबकी लगाई हो। कुछ छूट भी जाता है तो उसको अगले दिन पढ़ के बता दीजिए। चलिए, बाल केंद्रित शिक्षा, इसके विषय में हम बात कर चुके हैं। अब स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन हो गई है। हर चीज़ बच्चे को ध्यान में रखते हुए ही बनाई गई है, डिज़ाइन की गई है। भले ही उनका करिकुलम हो, वो सिलेबस जो आप उनको पढ़ाते हैं बच्चे की एज अप्रोप्रिएट है, वो एक्टिविटीज़ भी एज अप्रोप्रिएट डाली गई हैं। बल्कि तो उनके टूर्स कहाँ कहाँ, आप एक्सकर्शंस कहाँ लेके जाएंगे, वो भी एज के हिसाब से ही होते हैं। तो ये सब चीज़ें भी एक टीचर, अगर मान के चलिए आपको बच्चों का एक्सकर्जन प्लान करना है, मैं तो सीरियसली सारे टीचर्स को हम्बली रिक्वेस्ट करूंगी कि बच्चे जब वाटर पार्क्स जाते हैं तो वाटर पार्क से बेहतर है कि आप किसी गांव में विजिट करा दीजिए, ताकि बच्चा समझ